सवाल देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 500 ओम्स, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द वायर इज, ऑप्शन देखिए 0.002 ओम्स, 0.02 ओम्स वन, 0.5 यानी 50 ओम्स इनवर्स वन यानी 500 ओम्स और इनवर्स वन। आइए देखते हैं इसका सवाल सही क्या होगा, हम बताते हैं आपको। यहाँ पर अगर इसको हिंदी में देखेंगे तो एक तार का प्रतिरोध 500 ओम्स है, तो यहाँ पर जो है तार की विद्युत चालकता यानी उस वायर में कितनी चालकता है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता को ग्रीक अक्षर सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आइए इस सवाल को लगाते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर। तो द फार्मूला रिलेटिंग देम इज, तो हम लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 1/r। तो 1/r आपको कितना है 500। अब हम क्या करेंगे, 1 को 500 से डिवाइड करेंगे, तो ये ऊपर वाला बीच में रखेंगे और 500 इधर रखेंगे। देखिए ये कम है, ये ज़्यादा, तो दशमलव खिला करके 0 बढ़ा दो। अबहू कम है तो 0 खिला फिर 0 बढ़ा दो। अरे यार, अबहू कम है तो 0 खिला 0 बढ़ा दो, और ये आपका जाएगा 2 बार। तो 2 0 0 2 0 0 2 5 10। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यानी यहाँ इसके दशमलव के साथ 0 लगा दो, 0 पॉइंट, और ये लिखा है 002 और ये ओम्स और इनवर्स 1 है ना, ये आंसर होगा आपका। तो यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फार्मूला होता सिग्मा इज इक्वल टू 1/r। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इस रेजिस्टेंस के उल्टा होती है, व्युत्क्रम होती है ना, रेसिप्रोकल होती है। ये हम समझाना चाहते हैं। जितना रेजिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। ये इसका अपोजिट होता है। आइए अगला सवाल चलते हैं। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 40 वाट and 60 watt are connected to 220 volt line. The ratio of their resistance will be 4:3, 3:4, 2:3, 3:2। अगर इसको हिंदी में हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं 40 वाट के और 60 वाट के दो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब यानी बिजली वाले बल्ब 220 वोल्ट की लाइन में जुड़े हैं, और द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस विल बी, यानी उनके प्रतिरोध का अनुपात आपको निकालना है। तो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, बच्चा जो समझदार होता है वो समझ जाता है ना। तो हम तो भैया इंपॉर्टेंट छांट छांट के डाल रहे हैं। अब इसके बाद देखिए एक फार्मूला लगता है यहाँ पर पावर का। पावर का फार्मूला क्या होता है, P बराबर V²/R है ना। अब तुमको इसमें निकालना है रेजिस्टेंस यानी R का मान। तो भैया आप क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा RP बराबर V², और R निकालना है तो हो जाएगा V²/P है ना। P माने क्या होता है, पावर, कितने पावर के बल्ब, कितने पावर के बल्ब लगे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर 2 बल्ब हैं, तो एक मान लो R1 बराबर V² और बटे P1 है ना, ये आप मान लीजिए। देखो वोल्टेज तो लाइन तो एक ही है, तो यहाँ पर 1 और 2 रखो चाहे रखो, लेकिन वाट अलग अलग, रेजिस्टेंस अलग अलग आएंगे। और दूसरा आएगा आपको R2 बराबर तो V² बटे P2 है ना। हमने V1 क्यों नहीं रखा, V2 क्यों नहीं रखा, अरे भैया आपकी यह 200 जो यह 220 वोल्ट वाली लाइन है वह एक ही लाइन है। जैसे मान लीजिए एक यह लाइन गई और एक ये लाइन गई, ये न्यूट्रल आए या फेस आए, और हम अब एक बल्ब यहाँ से ऐसे पैरेलल में लटका दीजिए, दूसरा बल्ब यहाँ से जाएगा, एक ये बल्ब हो गया और दूसरा ये बल्ब हो गया आपका है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने V² एक ही क्यों रखा, क्योंकि आपकी वोल्टेज लाइन है जो V है
वो एक ही 220 से रहेगा। लेकिन यही का योग बल्ब है आपका 40 वाट की, 60 वाट का, है ना, तो इसका रजिस्टेंस अलग अलग होंगे। एक ये अलग अलग है तो यहाँ पर P1 और P2 अलग अलग होगा। यहाँ पर ये P2 है आपका, कहाँ रख दिया ऐसे। तो यहाँ पर हम R1 का मान रखेंगे बटे R2। अब R1 का मान क्या है, V स्क्वायर बटे P1, V स्क्वायर बटे P1। और R2 का मान क्या, V स्क्वायर बटे P2, V स्क्वायर बटे P2। अब हम लिखेंगे R1 बटे R2। अब देखिए ये ऊपर वाला जो हमारा ये जो डिफरेंस है तो इसे रख दिया, तो V स्क्वायर बटे P1 और इसको गुणा कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, P2 ऊपर हो जाएगा, V स्क्वायर नीचे, तो हो जाएगा P2 और बटे V स्क्वायर, ये कट जाएगा दोनों, है कि नहीं ना। अब इसके बाद आएगा आपका R1 बटे R2। अब ये देखो यहाँ आएगा P2 और बटे P1। P2 हमारा क्या था, P2 हमारा था 60 वाट, तो यहाँ जाएगा हो जाएगा आपका 60, और P1 क्या था 40 वाट, है ना, 0 0 कट जाएगा, और 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूना 4, तो यहाँ 3:2 आया, 3:2 आया। आइए ऊपर छलांग मार के देखते हैं कितना आया। तो यहाँ पर हमारा 3:2 आया, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ऐसे जब MCQ सवाल समझ के लगाओगे तो क्यों नहीं आएगा, आएगा आएगा। मैं मजबूर कर दूंगा कि आप मेरी वीडियो जरूर देखेंगे, अगर हम अच्छा समझाएंगे तो आप जरूर देखेंगे। ये सवाल कई बार पूछा गया है, हम देख रहे हैं यहाँ पर 5-6 बार पूछा गया कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, ऑप्शन भी दिया है वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखो थोड़ा सा इसमें फर्क है, और वेबर इंटू मीटर, तो यार बहुत ही जरा सा फर्क कर देते हैं, और इसी जरा से फर्क में बड़ा जरा हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी पूछ रहा है, अगर हिंदी में देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तीव्रता की इकाई पूछ रहा है ना। और इसको हम टेस्ला भी कह सकते हैं टी से, लेकिन यहाँ टेस्ला है नहीं ना, तो टेस्ला की जगह हम क्या हम लिखेंगे, देखिए जैसे मान लिया ये कोई मैग्नेट या चुंबक रखा है, इसकी तीव्रता कितनी है, कितनी दूर तक ये लोहे की चीज़ को खींच सकता है, तो उसको इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है सही इसकी यूनिट होगी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो से आप MCQ तैयार करते रहें। अगली वीडियो इंतज़ार करिए, मैं MCQ जरूर आपके पक्के कर देंगे। धन्यवाद।